भगवान शिव ने एक दिन पार्वती से कहा था, सभी लोकों में, सभी युगों में मेरे भक्तों की एक परंपरा चलती आई है। कुछ वेदों के मंत्रों से मुझे पुकारते हैं, कुछ यज्ञों की आहुतियों से, कुछ ध्यान की गहराइयों में मुझसे मिलते हैं, कुछ नृत्य की ताल पर। परंतु प्रिय, सबसे प्रिय वे हैं जो मुझे अपने आंसुओं से सींचते हैं। पार्वती ने पूछा, आंसुओं से? प्रभु, क्या अश्रुधारा भी पूजा हो सकती है? शिव मुस्कुराए, वही तो सबसे शुद्ध अभिषेक है। जब हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए और फिर भी तड़पे मेरे लिए, जब आत्मा इतनी निर्मल हो जाए कि उसके भावों में कोई छल ना हो, जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि अपने अस्तित्व को भी उसी में विसर्जित कर दे, वही है भक्ति। परंतु प्रभु, पार्वती बोली, लोग तो कहते हैं कि पूजा विधिपूर्वक होनी चाहिए, मंत्रों का सही उच्चारण, शुद्ध सामग्री, नियमों का पालन। शिव की आंखों में एक कोमल चमक खेल उठी। सुनो पार्वती, एक कथा है, एक ऐसे भक्त की जिसने न जाना संस्कृत, न जाना कोई मंत्र, जिसके हाथों में थे धनुष और बाण, शिकार का खून लगा था उसके शरीर पर, जिसने मुझे चढ़ाया जंगली पशुओं का मांस और पिलाया अपनी हथेली से जल। और फिर जब मैंने उसे परखना चाहा तो उसने निकाल कर रख दी अपनी आंखें मेरे चरणों में। पार्वती की सांसें रुक सी गईं। वह कौन था प्रभु? उसका नाम था तिन्नन। लोग कहते हैं कन्नप्पा, और मैं कहता हूँ मेरा हृदय। शिव ने आंखें बंद की। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसकी कथा, वह कथा जो सिद्ध करती है कि भक्ति का मार्ग हृदय से होकर जाता है, न कि मस्तिष्क से। वह कथा जो गवाह है कि प्रेम की भाषा सबसे सरल और सबसे कठिन होती है। और फिर शिव ने शुरू की वह कथा जो सदियों से भक्तों के हृदयों में धड़कती आई है। वन की गोद में बैठा एक बालक, उसकी आंखों में जंगल की रहस्यमयी चमक, हाथों में पिता से मिला छोटा धनुष। वह नहीं जानता था कि भगवान क्या होते हैं, नहीं जानता था कि पूजा किसे कहते हैं। उसने देखा था केवल सूर्य को प्रातः काल उगते, वृक्षों को हवा में झूमते, पक्षियों को आकाश में उड़ते। उसके लिए ईश्वर वही था जो उसके चारों ओर था। परंतु क्या वास्तव में भक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है? क्या भगवान तक पहुंचने के लिए ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है? या फिर क्या वह तो बस इंतजार करता है एक ऐसे हृदय का जो उसे पुकारे बिना किसी शब्द के, बिना किसी विधि के? भक्ति क्या है? भक्ति वह अनुभूति है जब मनुष्य अपने अहंकार को विसर्जित कर देता है, जब वह स्वयं को इतना छोटा पाता है कि उसमें समा जाए सारा ब्रह्मांड। भक्ति वह क्षण है जब तुम रो पड़ते हो, यह जाने बिना कि क्यों रो रहे हो। वह आंसू जिसमें छिपा होता है संपूर्ण वेदों का सार। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहते हैं, वे क्यों भोले हैं? क्योंकि वे देखते हैं हृदय की गहराई, न कि हाथों की शुद्धता। वे सुनते हैं आत्मा की पुकार, न कि मंत्रों के स्वर। शिव का हृदय इतना विशाल है कि उसमें समा जाता है वह ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करता है, और वह वनवासी भी जो उन्हें एक पत्ते का उपहार देता है। सच्चे भक्त और भगवान का संबंध वही है जो एक बच्चे और उसकी माँ का होता है। बच्चा क्या जानता है उपहार देने का तरीका? वह तो दे देता है वह खिलौना जो उसे प्रिय है। वह तो लगा देता है उसके गाल पर एक चुंबन, और माँ के लिए वही सबसे बड़ा उपहार होता है। कन्नप्पा की कथा ठीक यही है। एक बच्चे का अपने पिता को दिया गया वह उपहार, जिसे देखकर स्वयं भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। दक्षिण के घने जंगल, वह भूमि जहाँ मनुष्य और प्रकृति का संबंध अटूट था। कोयल की मधुर तान, हिरणों की उछल कूद और दूर कहीं बहती नदी की कलकल, यही था संगीत उस भूमि का। इन्हीं जंगलों के बीच बसा था एक वनवासी समुदाय। ये लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीते थे। शिकार करना उनकी आवश्यकता थी, पशु पक्षी उनके साथ ही थे। उनके जीवन में न थे विशाल मंदिर, न थे जटिल अनुष्ठान। उनकी पूजा थी सूर्य को प्रणाम, वृक्षों को स्पर्श, पृथ्वी को चरण वंदन। इसी समुदाय में एक शिशु ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय आकाश में एक विचित्र तारा चमका। बूढ़े लोग कहने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसकी नियति कुछ अलग लिखी है। माता पिता ने उसका नाम रखा तिन्नन। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ था छोटा सैनिक। वास्तव में तिन्नन बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी था। तिन्नन का बचपन जंगल की आजाद हवाओं में बीता।
वह पेड़ों पर चढ़ना, धनुष चलाना, नदी में तैरना सीख गया। परंतु एक बात थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग करती थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत कोमलता। वह शिकार करता तो था, पर जब कोई पशु घायल हो जाता तो तिन्नन का हृदय दुख से भर उठता। एक बार उसने एक हिरण के बच्चे को जाल में फंसा देखा। अन्य बच्चे खुश हो रहे थे, पर तिन्नन ने चुपचाप जाकर उस जाल को खोल दिया। उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें शिकारी बनना है, दया रखना अच्छा है, पर जीवन के लिए शिकार भी तो आवश्यक है। तिन्नन ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं शिकार करूंगा, पर केवल उतना ही जितनी आवश्यकता है। अकारण किसी का जीवन नहीं लूंगा। यही थी तिन्नन की प्रकृति, हिंसा के माहौल में पलकर भी अहिंसा का बीज अपने भीतर संजोए हुए। समय बीतता गया, तिन्नन युवा हो गया। अब वह समुदाय का सबसे कुशल शिकारी था। उसके बाण निशाना चूकते नहीं थे, परंतु वह कभी अभिमानी नहीं हुआ। शिकार से प्राप्त मांस का बड़ा भाग वह बूढ़े और कमजोर लोगों में बांट देता। एक दिन की बात है, तिन्नन अकेला जंगल में शिकार के लिए निकला। दूर तक कोई शिकार न मिला। वह और गहरे जंगल में चला गया। अचानक उसकी नजर एक विशाल बाघ पर पड़ी। बाघ भूखा था और तिन्नन को देखकर दहाड़ने लगा। तिन्नन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु तभी उसने देखा बाघ के पीछे एक गुफा है और उस गुफा के अंदर कुछ टिमटिमा रहा है, एक अजीब सी आभा। तिन्नन की उत्सुकता जाग उठी। उसने बाघ को भगाया और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही तिन्नन स्तब्ध रह गया। वहां एक पत्थर था, पर वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। उससे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। चारों ओर एक शांति छाई हुई थी। पक्षियों का चहकना, जंगल का शोर, सब मानो दूर चला गया था। तिन्नन ने पहली बार उस शिवलिंग को देखा। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, पर उसके हृदय में एक अद्भुत भाव उमड़ आया। वह स्वतः ही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रो रहा है वह, उसे स्वयं नहीं पता था। उसने अपने हाथ जोड़े। कोई मंत्र नहीं जानता था, कोई विधि नहीं जानता था। बस बोला, हे जो भी हो तुम, जहां भी हो तुम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से एक कोमल प्रकाश निकलकर तिन्नन के चेहरे पर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। कोई कह रहा हो, आया बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तिन्नन घंटों वहां बैठा रहा। जब बाहर निकला तो सूर्य अस्त हो रहा था। उसके मन में एक अजीब सी एक शांति थी। वह घर लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा, आज शिकार क्यों नहीं लाया? तिन्नन मुस्कुराया, माँ, आज मुझे जंगल में एक खजाना मिला है, ऐसा खजाना जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। उस रात तिन्नन सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। उसके हृदय में एक आकांक्षा जाग उठी। कल फिर जाऊंगा उस गुफा में, फिर देखूंगा उस अद्भुत पत्थर को। भोलेनाथ की लीला प्रारंभ हो चुकी थी। एक अनपढ़ साधारण वनवासी के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। और यह केवल प्रारंभ था। आगे थी एक ऐसी यात्रा जो इतिहास बदल देने वाली थी। अगले दिन प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ ही तिन्नन उठ बैठा। उसके मन में एक अद्भुत उत्साह था, जैसे कोई यात्रा पर जा रहा हो अपने घर की ओर। उसने अपना छोटा सा पोटली बांधा, जिसमें रखा था कुछ फल और पानी से भरा एक मटकी। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? माँ, मैं उस गुफा में जा रहा हूँ जहाँ कल गया था। वहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है, तिन्नन ने कहा। माँ मुस्कुराई, जाओ बेटा, पर ध्यान रखना जंगल अंधेरा हो जाता है, सूरज ढलने से पहले लौट आना। तिन्नन ने सिर हिलाया और चल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ सुंदर पत्ते तोड़े, कुछ जंगली फूल चुने। उसे नहीं पता था कि पूजा कैसे की जाती है, पर उसके हृदय ने कहा, जो तुझे सुंदर लगे वही तेरे प्रिय को भी सुंदर लगेगा। गुफा में पहुंचकर तिन्नन फिर उसी दिव्य प्रकाश के सामने खड़ा हो गया। आज वह प्रकाश और भी तीव्र लग रहा था। उसने वे पत्ते और फूल शिवलिंग के सामने रख दिए, फिर अपनी मटकी से पानी लेकर अपनी हथेली में भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। हे प्रभु, वह बुदबुदाया, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर तुम्हारे सामने खड़े होते ही मेरा हृदय भर आता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारा हूँ। और फिर उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था।
उसने अपने भोजन के फल शिवलिंग के सामने रख दिए। तुम्हें भूख लगी होगी, उसने कहा, खाओ, मैं तो वैसे भी कम खाता हूँ। दिन बीतते गए। तिन्नन रोज उस गुफा में जाने लगा, कभी फूल लेकर, कभी फल, कभी सुंदर पत्ते। एक दिन उसने शिकार किया एक हिरण। उसका मांस लेकर वह गुफा में गया। उसने मांस के कुछ टुकड़े शिवलिंग के सामने रख दिए। प्रभु, यह मेरा शिकार है, मैं इसे तुम्हें अर्पित करता हूँ, तुम खाओ, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। उसे नहीं पता था कि शिव को मांस अर्पित नहीं किया जाता। उसे नहीं पता था कि शिवलिंग पर केवल दूध, दही, घी और शहद ही चढ़ाया जाता है। पर उसके हृदय में क्या था? शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ भाव। वह अपने प्रिय को अपने से बढ़कर मानता था। जो उसे स्वयं खाने के लिए अच्छा लगता, वही वह अपने प्रभु को भी देना चाहता था। कुछ महीने बीत गए। तिन्नन की दिनचर्या बन गई थी। प्रातः गुफा में जाना, शिवलिंग को जल अर्पित करना, कुछ न कुछ भेंट रखना और कुछ पल वहां बैठकर मौन रहना। उसे लगता जैसे वह शिवलिंग से बातें कर रहा है। वह अपने दिल की सारी बातें कह देता, कभी खुशी, कभी दुख, कभी चिंता। एक दिन की बात है, तिन्नन गुफा में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे शिवलिंग से आवाज आ रही है, एक मधुर कोमल आवाज, तिन्नन, मेरे बेटे। तिन्नन की आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर उसके हृदय में एक गर्माहट फैल गई। उसे विश्वास हो गया कि उसका प्रभु उसे सुन रहा है, उसकी पूजा स्वीकार कर रहा है। उसी दिन से तिन्नन ने एक नया नियम बना लिया। वह रोज शिकार करता और शिकार का सबसे अच्छा हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ाता, फिर स्वयं बाकी हिस्से से अपना पेट भरता। कभी कभी तो वह पूरा शिकार ही शिवलिंग के सामने रख देता और स्वयं भूखा रह जाता। उसके परिवार वाले हैरान थे। तिन्नन, तुम क्यों अपना सारा शिकार उस पत्थर के सामने रख देते हो? वह तो पत्थर है, खाएगा नहीं। तिन्नन मुस्कुराता, वह सिर्फ पत्थर नहीं है, वह मेरा सब कुछ है और वह खाता है, मेरा प्रेम खाता है। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि तिन्नन एक अद्भुत पत्थर की पूजा करता है। कुछ लोग हंसते, कुछ उसे पागल कहते, पर तिन्नन को किसी की परवाह नहीं थी। उसका संबंध अपने प्रभु से था, लोगों से नहीं। उधर एक नगर में रहते थे एक ब्राह्मण, नाम था शिव शर्मा। वह एक महान विद्वान थे, वेदों का ज्ञाता, यज्ञों का आचार्य। उनकी पूजा विधिपूर्ण होती थी। सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, फिर घंटों शिव साधना में लीन रहना। उनका विश्वास था कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि। एक दिन शिव शर्मा तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें वह जंगल पड़ा। उन्होंने सुना कि इस जंगल में एक दिव्य शिवलिंग है। उत्सुकतावश वह उस गुफा की ओर चल पड़े। गुफा में प्रवेश करते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवलिंग के सामने रखा था मांस, पत्ते, जंगली फूल और सबसे बढ़कर शिवलिंग पर लगा था धूल और मिट्टी। शिव शर्मा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या अपवित्रता है! भगवान शिव के सामने मांस, अशुद्ध जल! हे शिव, आप ये सब कैसे सहन कर लेते हैं? उसी समय तिन्नन गुफा में आया। उसके हाथ में था ताजा शिकार किया हुआ मृग का मांस। वह खुशी खुशी शिवलिंग की ओर बढ़ा। शिव शर्मा ने उसे रोका। रुक, तुम कौन हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तिन्नन मुस्कुराया। मैं तिन्नन हूँ और मैं अपने प्रभु को भोजन दे रहा हूँ। भोजन? शिव शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। यह मांस है, अशुद्ध है। भगवान शिव को मांस नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है। तुम एक अज्ञानी वनवासी हो, तुम्हें पता ही नहीं कि पूजा कैसे की जाती है। तिन्नन शांत था। महाराज, मैं तो बस उन्हें वही देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मेरा हृदय कहता है कि वे खुश होते हैं। तुम्हारा हृदय? शिव शर्मा हंसे। भक्ति हृदय से नहीं, विधि से होती है। तुमने कभी वेद पढ़े हैं? कभी मंत्रों का उच्चारण किया है? तुम तो एक शिकारी हो, हिंसा करने वाला। तुम्हारे हाथों में लगा है पशुओं का खून और तुम भगवान की पूजा करने चले हो? तिन्नन की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैं हिंसा नहीं करना चाहता, पर यह मेरा जीवन है। मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, पर क्या अज्ञानी का प्रेम कम होता है? क्या गरीब का उपहार छोटा होता है? शिव शर्मा ने कहा, चले जाओ यहाँ से। मैं कल सुबह यहाँ विधि पूर्वक पूजा करूँगा। मैं साबित करूँगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है।
तिन्नन चला गया, पर उसका हृदय टूट गया था। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सचमुच अयोग्य है, शायद उसका प्रेम पर्याप्त नहीं है। उस रात तिन्नन सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार शिव शर्मा का क्रोधित चेहरा आ रहा था। क्या सचमुच मेरी पूजा अशुद्ध है? क्या सचमुच मैं अयोग्य हूँ? भोर होने से पहले ही तिन्नन गुफा की ओर चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि शिव शर्मा कैसे पूजा करते हैं, शायद उनसे कुछ सीख सके। सुबह होते ही शिव शर्मा गुफा में आए। उन्होंने सोने चांदी के पात्र लाए थे। दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, सब कुछ था। उन्होंने पहले गुफा की सफाई की, फिर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराया, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी पदार्थ अर्पित किए। तिन्नन छिप कर देख रहा था। उसे लगा, कितनी सुंदर पूजा है, कितने सुंदर मंत्र। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं सचमुच अयोग्य हूँ। पूजा समाप्त होने पर शिव शर्मा ने कहा, देखा, यह है सच्ची पूजा, तुम्हारी तरह मांस और गंदगी चढ़ाना नहीं। तिन्नन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मुझे भी पूजा करना सिखाइए। शिव शर्मा ने उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा, तुम एक वनवासी हो, तुम्हारे कुल में पूजा पाठ का कोई चलन नहीं है, तुम अयोग्य हो। यह सुनकर तिन्नन का हृदय टूट गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन वह शिवलिंग के पास नहीं गया। उसे लगा कि उसकी उपस्थिति से शिवलिंग अशुद्ध हो जाएगा, परंतु जो घटना होने वाली थी वह इतिहास बदल देने वाली थी। उसी रात शिव शर्मा को स्वप्न आया। भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव शर्मा, शिव बोले, तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारी पूजा ही सच्ची है? शिव शर्मा ने कहा, प्रभु, मैंने शास्त्रों के अनुसार पूजा की, वह वनवासी तो मांस चढ़ाता है। शिव मुस्कुराए, कल तुम्हें पता चल जाएगा। कल गुफा में आना और देखना कि किसकी पूजा में है अधिक शक्ति। सुबह होते ही शिव शर्मा गुफा में पहुंचे। तिन्नन भी आया, पर दूर खड़ा रहा। वह अब अपने को अयोग्य समझता था। शिव शर्मा ने पूजा प्रारंभ की। मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध, सब कुछ पूर्ण था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से रक्त बहने लगा। शिव शर्मा स्तब्ध रह गए। यह क्या? शिवलिंग से रक्त? यह अशुभ है। मैंने तो पूरी विधि से पूजा की। उन्होंने और तीव्रता से मंत्र पढ़े, पर रक्त का प्रवाह बढ़ता गया। शिवलिंग का दाहिना भाग लाल हो गया। तिन्नन दूर से यह सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक गईं। उसका हृदय तड़प उठा। मेरे प्रभु को चोट लगी है, वे दर्द में हैं। वह दौड़कर शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने देखा, रक्त बह रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे प्रभु, तुम्हें क्या हुआ? तिन्नन रो पड़ा। शिव शर्मा ने कहा, देखो, मेरी पूजा से यह हो रहा है। शायद यह शिवलिंग अशुद्ध हो गया है तुम्हारी वजह से। पर तिन्नन ने उनकी बात नहीं सुनी। उसका सारा ध्यान शिवलिंग पर था। रक्त बह रहा था, उसे रोकना होगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और शिवलिंग के रक्त बहने वाले स्थान पर बांधने लगा। पर रक्त रुक नहीं रहा था। तिन्नन का हृदय टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। प्रभु, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा दर्द कैसे दूर करूं? और तभी उसने महसूस किया, जहां से रक्त बह रहा है वह स्थान एक आंख के समान है। शिवलिंग की आंख से रक्त बह रहा है। तिन्नन ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपना धनुष उठाया, एक तीर निकाला और बिना एक क्षण भी सोचे उसने उस तीर से अपनी एक आंख निकाल ली। आह! तिन्नन के मुंह से एक कराह निकली। पीड़ा असह्य थी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने अपनी निकली हुई आंख शिवलिंग के रक्त बहने वाले स्थान पर रख दी। ले प्रभु, मेरी आंख, तेरी आंख ठीक हो जाए। और चमत्कार हुआ। जहां तिन्नन ने अपनी आंख रखी, वहां से रक्त बहना बंद हो गया। शिव शर्मा यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों बाद शिवलिंग की दूसरी ओर से भी रक्त बहने लगा। तिन्नन ने देखा, उसकी एक आंख पहले ही जा चुकी थी। अब दूसरी ओर से रक्त बह रहा था। उसके पास केवल एक आंख बची थी। पर उसने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने फिर तीर उठाया दूसरी आंख निकालने के लिए। पर समस्या थी, अब वह देख नहीं सकता था। उसे पता नहीं था कि शिवलिंग पर रक्त कहां से बह रहा है। तिन्नन ने क्या किया? उसने अपना पैर आगे बढ़ाया
अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग को छुआ। वह स्थान चिन्हित किया जहां से रक्त बह रहा था, और फिर दूसरा तीर उठाया। तिन्नन का हाथ कांप रहा था। पहली आंख निकालने के बाद का दर्द असह्य था। रक्त की धारा उसके गालों पर बह रही थी, पर उसके होंठों पर अभी भी एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कहती थी, मेरे प्रभु का दर्द दूर हो गया, अब मेरा दर्द क्या महत्व रखता है। अब वह दूसरी आंख निकालने जा रहा था, पर समस्या थी, वह देख नहीं सकता था। उसे कैसे पता चलेगा कि शिवलिंग पर रक्त कहाँ से बह रहा है। तिन्नन ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उसने धीरे से अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग को स्पर्श किया। वह धीरे धीरे शिवलिंग पर अपना पैर घुमाने लगा। वह ढूंढ रहा था वह स्थान जहां से रक्त बह रहा था। शिव शर्मा यह सब देखकर स्तब्ध थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे चिल्लाना चाहते थे, रुक, यह पाप है, शिवलिंग को पैर से छूना। पर उनका गला रुंध गया, उनके प्राण जैसे स्थिर हो गए। तिन्नन का पैर शिवलिंग पर घूमता रहा। अचानक उसके पैर को गीला महसूस हुआ। रक्त, उसे वह स्थान मिल गया जहां से रक्त बह रहा था। उसने अपना पैर वहीं रोक दिया, अंगूठे से वह स्थान चिन्हित किया, फिर अपना दूसरा तीर उठाया। प्रभु, उसने कहा, मेरी यह दूसरी आंख भी ले लो। मेरे लिए अब देखना क्या है? तुम्हें देखना था तो मैंने देख लिया, अब तो मैं तुम्हें हृदय से देखूंगा। और वह तीर चलाने ही वाला था कि अचानक गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रकाश जिसे देखकर शिव शर्मा और तिन्नन दोनों की आंखें चौंधिया गईं। प्रकाश इतना तीव्र था कि तिन्नन भी, जिसकी एक आंख निकल चुकी थी और दूसरी बंद थी, उसे प्रकाश का आभास हुआ। प्रकाश में से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। जटाजूट में चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, तीसरी आंख भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। शिव शर्मा तुरंत भूमि पर मस्तक टेक दिए। उनका सारा अहंकार धराशायी हो गया। वे कांप रहे थे। पर तिन्नन तो देख नहीं सकता था। उसे पता ही नहीं था कि शिव प्रकट हुए हैं। उसने सिर्फ प्रकाश का आभास किया और एक दिव्य सुगंध महसूस की। शिव ने कोमलता से तिन्नन के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। वह हाथ जो अभी तीर से अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था। रुक जा मेरे बेटे, शिव बोले। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सारे दर्द भुला देती थी। तिन्नन स्तब्ध रह गया। यह आवाज, वही आवाज जो उसे सपनों में सुनाई देती थी, वही आवाज जो उसे गुफा में बुलाती थी। प्रभु, तिन्नन की आवाज कांप रही थी। हाँ तिन्नन, मैं हूं तेरा शिव, मैं हूं तेरा भोलेनाथ। तिन्नन की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये आनंद के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे। वह आंसू जो तब बहते हैं जब लंबे समय के बाद कोई प्रिय मिल जाए। प्रभु, आप सचमुच आ गए। तिन्नन रो पड़ा। शिव ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, तूने मुझे बुलाया तो मैं कैसे ना आता। फिर शिव ने तिन्नन की आंखों को स्पर्श किया। चमत्कार हुआ। तिन्नन की दोनों आंखें वापस आ गईं, और केवल वापस ही नहीं आई, बल्कि और अधिक दिव्य और अधिक प्रकाशमान हो गईं। तिन्नन ने पहली बार अपने प्रभु को देखा, और जो देखा उसके लिए शब्द नहीं थे। शिव का सौंदर्य, उनकी कोमलता, उनकी करुणा, तिन्नन सम्मोहित सा देखता रह गया। प्रभु, वह बस इतना ही कह पाया। शिव मुस्कुराए। तिन्नन, आज से तेरा नाम होगा कन्नप्पा। कन्न का अर्थ है आंख। तूने मुझे अपनी आंखें अर्पित की, इसलिए तू है कन्नप्पा, और तू है मेरा नयनार, मेरे प्रिय भक्तों में से एक। कन्नप्पा, यह नाम तिन्नन के लिए था, और नयनार की उपाधि यह शिव भक्तों का सर्वोच्च सम्मान था। फिर शिव ने शिव शर्मा की ओर देखा, जो अभी भी भूमि पर मस्तक टेके कांप रहे थे। उठो शिव शर्मा, शिव ने कहा। शिव शर्मा उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अहंकारी था। मुझे लगता था कि केवल मेरी पूजा ही सच्ची है, पर आज मैंने देखा सच्ची भक्ति क्या होती है। शिव ने कहा, शिव शर्मा, तूने वेद पढ़े हैं, मंत्र जानते हो, विधि जानते हो, यह अच्छी बात है, पर याद रखना, भक्ति का सार है भावना, न कि विधि। कन्नप्पा ने जो किया वह कोई विधि नहीं थी, वह था शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ समर्पण। शिव शर्मा ने सिर झुकाया। हाँ प्रभु, आज मेरा अहंकार टूट गया है। मैंने सीख लिया है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार है स्वयं को अर्पित कर देना
शिव शर्मा ने कन्नप्पा के चरण छुए। क्षमा करना भाई, मैंने तुम्हें अज्ञानी कहा, मैंने तुम्हारी पूजा को अशुद्ध कहा, पर आज मैं जान गया कि तुम्हारे जैसा भक्त मैं कभी नहीं बन सकता। कन्नप्पा ने उन्हें उठाया। नहीं महाराज, आप तो विद्वान हैं, मैं तो एक साधारण वनवासी हूँ। नहीं, शिव शर्मा ने कहा, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जैसा भक्त सदियों में एक जन्म लेता है। तुमने मुझे सिखाया कि भक्ति के लिए ज्ञान नहीं, हृदय चाहिए। पूजा के लिए मंत्र नहीं, प्रेम चाहिए। शिव ने दोनों को देखकर कहा, सुनो, दोनों ही मार्ग सही है। शिव शर्मा का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, कन्नप्पा का मार्ग प्रेम का मार्ग है, पर दोनों ही मार्गों का सार एक ही है, समर्पण। शिव शर्मा, तूने समर्पण किया है ज्ञान को। तूने सोचा कि ज्ञान ही सब कुछ है, पर आज तूने देखा कि ज्ञान से भी बढ़कर है प्रेम। और कन्नप्पा, तूने समर्पण किया है प्रेम को। तूने सोचा कि प्रेम ही सब कुछ है, और सचमुच प्रेम ही सब कुछ है। शिव ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। आज से तुम दोनों मेरे प्रिय भक्त हो। शिव शर्मा, तू भी है मेरा नयनार, क्योंकि आज तेरा अहंकार टूट गया है, और अहंकार का टूटना ही सच्ची भक्ति की पहली सीढ़ी है। शिव शर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का अहंकार, घमंड, विद्वता का गर्व सब आज धुल गया था। उन्होंने महसूस किया कि आज वह सचमुच नया जन्म पा रहे हैं। प्रभु, शिव शर्मा बोले, मैं अब इसी गुफा में रहूंगा। मैं कन्नप्पा की सेवा करूंगा। मैं उससे सीखूंगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कन्नप्पा ने कहा, नहीं महाराज, आप मेरी सेवा नहीं करेंगे। हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। दो भक्त दो अलग मार्गों से चलकर आज एक हो गए थे। यही तो था उनका लक्ष्य। फिर शिव ने कन्नप्पा से कहा, कन्नप्पा, तूने मुझे जो कुछ दिया है, तेरा प्रेम, तेरी आंखें, तेरा समर्पण, उसके बदले में मैं तुझे क्या दूं? कन्नप्पा ने सिर झुकाया। प्रभु, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। आपने मुझे स्वयं को दे दिया है। अब मुझे और क्या चाहिए? फिर भी शिव बोले, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। तू जो चाहे मांग ले। कन्नप्पा कुछ सोचने लगा, फिर बोला, प्रभु, अगर आप ही वरदान देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि जब तक यह संसार रहेगा मेरी कथा सुनाई जाती रहेगी। कोई भी भक्त, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, अगर वह मुझे याद करेगा तो आप उसकी सुन लेंगे। आप उसे कभी नहीं टालेंगे। शिव की आंखें भर आईं। तू अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, केवल दूसरों के लिए? प्रभु, कन्नप्पा बोला, मेरे लिए तो आप ही हैं, बाकी सब क्या है? शिव ने उसे फिर गले लगा लिया। तथास्तु मेरे बेटे, जब तक यह संसार रहेगा तेरी कथा गाई जाएगी, और कोई भी भक्त, चाहे वह कितना भी पापी, कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, अगर वह तेरी कथा सुनकर तेरे नाम का स्मरण करके मुझे पुकारेगा तो मैं अवश्य उसकी सुनूंगा। शिव अंतर ध्यान हो गए, पर उनकी उपस्थिति का आभास गुफा में बना रहा। कन्नप्पा और शिव शर्मा दोनों उस गुफा में रहने लगे। शिव शर्मा ने कन्नप्पा से प्रेम की भक्ति सीखी, और कन्नप्पा ने शिव शर्मा से ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे कन्नप्पा की कथा पूरे दक्षिण में फैल गई। लोग दूर दूर से आते उस गुफा को देखने, उस शिवलिंग के दर्शन करने, जिसके लिए एक भक्त ने अपनी आंखें अर्पित कर दी थीं। कन्नप्पा अब नयनार थे। शिव भक्तों की उस महान परंपरा में, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर दिया। आज के युग के लिए शिक्षा एक, भक्ति में कोई भेद नहीं। कन्नप्पा की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए न कोई ऊंच है, न कोई नीच, न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी। वे तो केवल हृदय देखते हैं। दो, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े मंदिर, भव्य पूजा, महंगे प्रसाद, यही सच्ची भक्ति है। पर कन्नप्पा ने साबित किया कि एक पत्ता, एक फूल या सिर्फ एक आंसू अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो वह सबसे बड़ी पूजा है। 3, अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। शिव शर्मा विद्वान थे, पर उनका अहंकार उनके और भगवान के बीच दीवार बन गया था। जब वह अहंकार टूटा तभी वह सच्ची भक्ति को समझ पाए। 4, त्याग ही सच्चा धन है। आज का युग संग्रह करने का युग है। हम धन संग्रह करते हैं, वस्तुएं संग्रह करते हैं, यहाँ तक कि भक्ति में भी हम पुण्य संग्रह करना चाहते हैं। पर कन्नप्पा ने सिखाया कि सच्चा धन है त्याग।
जब तक हम स्वयं को नहीं त्यागते तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। 5. शिव सचमुच भोले हैं। कन्नप्पा की कथा साबित करती है कि शिव सचमुच भोले हैं। वे इतने भोले हैं कि एक अनपढ़ वनवासी का मांस का भेंट भी स्वीकार कर लेते हैं। वे इतने भोले हैं कि एक आंसू के बदले में स्वयं को दे देते हैं। कन्नप्पा की कथा समाप्त होती है, पर उसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। आज भी उस गुफा में जहां यह सब हुआ, लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। वे उस शिवलिंग के सामने मस्तक टेकते हैं जिसके लिए एक भक्त ने अपनी आंखें दे दी थीं। और जब भी कोई भक्त वहां जाता है तो उसे लगता है जैसे कन्नप्पा वहीं खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, देखो भक्ति इतनी सरल है, बस प्रेम करो, बस समर्पित कर दो, बाकी सब भोलेनाथ संभाल लेंगे। शिव शर्मा ने अपना बाकी जीवन उसी गुफा में बिताया। उन्होंने कन्नप्पा की कथा लिखी, उसे प्रचारित किया और स्वयं भी एक महान भक्त बने। कन्नप्पा, वह अनपढ़ वनवासी जिसने न जाना संस्कृत न जाना कोई मंत्र, पर उसने जो किया वह कोई विद्वान नहीं कर पाया। उसने भगवान को अपनी आंखें दे दी। आज हम सब कन्नप्पा से सीख सकते हैं। हमें अपनी आंखें निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना करना है कि अपने अहंकार की आंखें निकाल फेंकें, अपने स्वार्थ की आंखें निकाल फेंकें, अपने घमंड की आंखें निकाल फेंकें। और जब ये तीनों आंखें निकल जाएंगी तो हम देख पाएंगे वह दिव्य प्रकाश जो कन्नप्पा ने देखा था, वह प्रेम जो कन्नप्पा ने महसूस किया था, वह आनंद जो कन्नप्पा ने पाया था। भगवान शिव की जय, कन्नप्पा नयनार की जय, सच्ची भक्ति की जय। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण वनवासी ने अपने शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ समर्पण से भगवान शिव के हृदय को जीत लिया। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर युग, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए एक जीवन शिक्षा है। कन्नप्पा ने सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े मंदिरों या विशाल यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। बस एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक निस्वार्थ भाव चाहिए और एक अटूट विश्वास चाहिए। आइए हम सब कन्नप्पा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, न कि शिव शर्मा के अहंकारी मार्ग पर, क्योंकि भक्ति का सार है प्रेम और प्रेम का सार है समर्पण। जय भोलेनाथ, जय कन्नप्पा। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदू कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।